CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर का राजा यानी गुलाब चंद कटारिया राजभवन में सैलरी नहीं मिलने से त्राहिमाम कर रहे हजारों कर्मचारी कोप भवन में। इस पर सांसद महोदय यानी मनीष तिवारी की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। हालत देखिए, होली जैसे पर्व में भी ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की तो दूर, प्रशासन, नगर निगम के अलावा अन्य विभागों में हजारों सरकारी यानी रेगुलर कर्मचारियों को भी होली के बीत जाने के बाद भी सैलरी नहीं मिली है। इस प्रकार से चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की कार्य क्षमता पर भी सवाल खड़ा हो गया है। प्रशासन के आला अधिकारियों का तो कहना ही क्या, एक छोटे से इस शहर में सबसे बड़ा अधिकारी प्रशासक, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, डीजीपी, कई आईएएस, कई पीसीएस, कई आईपीएस, कई एचसीएस के अलावा अन्य बड़े बड़े अधिकारियों की फौज खड़ी है। इसके बाद भी शहर में फाइनेंशियल क्रंच के कारण दुर्दशा का अंदाजा सीनियर नेता व एडवोकेट सतिंदर सिंह के साथ सीएनई न्यूज की बातचीत से लगा सकते हैं। सत श्री अकाल। एक जो अभी आपने बताया कि फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है और हम भी अखबारों में पढ़ रहे हैं, और चंडीगढ़ में रहने के कारण अपने को जब पता लगता है कि स्वीपर्स की तनख्वाह नहीं मिली और कंट्रैक्टर में जितने लोग लगे कंट्रैक्ट में उनको तनख्वाह नहीं मिली, और लगभग कोई 2 महीने कह रहा है, कोई 4 महीने कह रहा है, 8 महीने तक की भी, 8 महीने तक आप बता रहे हैं। तो अगर ये नहीं मिली तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक तो है ही है। और उसमें आज के जो मौजूदा एमपी हैं उनका रोल रहता है भी, वो अगर नहीं मिली तो उनको मिलना चाहिए। फिर हमारे जो इस समय के गवर्नर साहब है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, उनकी भी एक ड्यूटी है भी, हमारे जो उनके साथ जो लोग जो वर्कर एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं जो उनको तनख्वाह समय पे मिले, क्योंकि हम जब तक कभी तनख्वाह उनको देते तो कोई उनके ऊपर एहसान नहीं करते, ये उनका अधिकार है और प्रशासन की ड्यूटी है। और जो अगर कोई इवन कोई दुकानदार के पास भी नौकरी करता तो उसको पैसे तो एक तरीके को मिलते ही है ना। तो अगर प्रशासन नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब, और सबसे बड़ी बात है अगर एमपी के होते हुए जो नया एमपी है, एक हमारा दुर्भाग्य है भी जो नया एमपी साहब सैटरडे संडे के कहते हैं एमपी हैं, बाकी सोम और फ्राइडे वाले तो हमें पता नहीं लग रहा अभी तो, परंतु उनके होते हुए क्योंकि प्रश्न पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, उसके बावजूद पैसा नहीं मिल रहा। फिर अगर अगली ड्यूटी आती है जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको तो जब लोगों के द्वारा पहुंच रहा है, अखबारों के माध्यम से पहुंच रहा है, उनके पास सभी प्रेस क्लिपिंग जाती, कटिंग जाती हैं, अगर नहीं हो रहा तो ये बड़ी एक चिंता का विषय है। दूसरा, अगर ये हो रहा है फिर मुझे लग रहा है भी उनके जो आँख और कान हैं उनको भी संभल के रहना होगा, क्योंकि उनके पास प्रॉपर सूचनाएँ नहीं पहुँच रही। जब मैं आँख और कान की बात करता हूँ, जो लोग उनके साथ खड़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं या जो अधिकारी उनके पास जाते हैं वही उनके आँख और कान हैं, और या फिर उनको पब्लिक में आना पड़ेगा। जब पब्लिक में आएंगे तो बहुत चीज़ें पता लगेंगी। तो ये जो कारण है, मुझे लगता है कि इस कारण से बहुत चीज़ें मिसिंग है। और तनख्वाह, हमारा जो एम्प्लॉइज़ का तनख्वाह मिलना उनका राइट है, अधिकार है, और उनके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, जैसा कि आपने कहा कि सैटरडे और संडे के ही एमपी यहाँ पर रह गए हैं, एमपी सैटरडे और संडे के लिए हैं। हालांकि मैंने भी उस दिन देखा नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर तो यहाँ 7 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए है, जिसका मुखिया जो है गुलाब चंद कटारिया जी हैं। क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब ये राजभवन से निकलते हैं तो सड़कें खाली हो जाती है, तो क्या लगता है कि सड़कें खाली है? देखिए, यानी कि आदमी है ही नहीं अब शहर में। जो जिस प्रतिनिधि को हमने चुन के भेजा है ना, वो 7 दिन के लिए है, 24/7 सर्विसेज करने के लिए चंडीगढ़ के लिए है। तो उनका यहाँ पे रहना, उनका काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चंडीगढ़ के लिए नहीं काम कर रहे तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरा, जो आप कह रहे हो, जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, जो गुलाब चंद कटारिया, उनकी पूरी ड्यूटी है, बिकॉज आप चंडीगढ़ के माई बाप हैं, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आप हेड है, और पॉलिटिकल आपकी अपॉइंटमेंट है। तो आपका भी उतना ही रोल रहता है भी, अगर तनख्वाह, अगर हमारे एमपी हमें नहीं, हमारी ड्यूटी पूरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप एक आइए, अपना कदम बढ़ाइए और सबको तनख्वाह मिले। आपकी तरफ से
एक जो लोगों का जो पेट नहीं भर रहा, सब कुछ नहीं भर रहा, वो तो आपके माध्यम से पूरा हो। सर सबसे बड़ी बात है कि आम दिनों में अगर आप कुछ सैलरी को लेकर के लेट करते हैं तो वो ज़्यादा अखड़ता नहीं है लोगों को, लेकिन जब कोई पर्व त्योहार सामने हो जैसे होली, और इसके बाद भी उनको एक दिन 2 दिन पहले सैलरी नहीं मिली हो, तो ज़्यादा दर्द और दुखदायक है। क्योंकि इसमें ठेके के भी काफ़ी संख्या में कर्मचारी हैं जो 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, कई ऐसे भी हैं जो 8 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है। तो आखिरकार ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं राजभवन में, क्या राजभवन का कोई काम बंद हो जाता है क्या? जिस तरह से कर्मचारियों का काम रुक गया, होली का जो त्यौहार है वो नहीं मना पाए, कई ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी दवाइयाँ रुकी हुई हैं, होली बंद हो गए, बच्चे पिचकारी के लिए रो रहे हैं, ऐसी भी दशा हमने सर शहर में कुछ लोगों को देखा है। इसलिए मैं इस बात को उठाना चाहा कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेटर साहब कर क्या रहे हैं। अगर ये नहीं संभाल पा रहे हैं तो इनको कोई और रास्ता अपनाना चाहिए क्या? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब अगर आज की डेट में अगर तनख्वाह नहीं मिल रही, हमारे मुखिया हैं, सब कुछ है, और होली आई है और त्यौहार भी आएंगे, अभी आगे त्यौहार शुरू हो जाने हैं, अब तो अभी नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, तो मुलाजिम की हालत तक पतली तो होगी ना। तो अगर आपके पास जिस जगह बैठे हैं तो आपकी नैतिक जो जिम्मेवारी है, और नैतिक है और वैसे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, जो आपके सिर के ऊपर जिनका घर बार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उनको समय पे तनख्वाह मिलना तो इनकी ड्यूटी है। और अगर उस ड्यूटी को नहीं पूरा कर पा रहे तो सोचना, इनको अपने आप को सोचना पड़ेगा कहाँ से कहाँ उनके आँख और कानों में कमी हुई है, उनको थोड़ा दुरुस्त करे, उनको सेट करे, जो उनके नीचे अफसर बैठे हैं उनको सेट करे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, या फिर जो उनको सूचना दे रहे हैं उनके खिलाफ करे। जहाँ अगर पैसे का कहीं दिक्कत हो रही है तो दिल्ली से लेके आएँ। और एमपी साहब तो जो नहीं काम कर रहे, वो जनता अपने अभी 5 साल बाद संभाल लेगी उनको। एमपी साहब तो सर चुनाव के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सक्रिय हमने नहीं देखा। हाँ, बीच बीच में कुछ क्लिपिंग जरूर उड़ती है कि उन्होंने कुछ सवाल किया है पार्लियामेंट में, उसको लेकर के। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा सर कि नगर निगम में ठेके के कर्मचारी हों या पीएन हो या कमिश्नर तक के अधिकारियों को सैलरी नहीं मिली है। प्रशासन में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में यही कहा जाता है कि सैलरी नहीं मिले किसी को भी नहीं, शायद 5-6 हज़ार कर्मचारी वहाँ भी हैं। हॉस्पिटल के भी कर्मचारी बताए जाते हैं कि वहाँ भी सैलरी नहीं मिली है। इंजीनियरिंग विंग है जो पूरा काम है इनके पास डेवलपमेंट का, वहाँ भी सैलरी नहीं आई है। तो और भी कई डिपार्टमेंट हैं, पता नहीं पुलिस में भी सैलरी मिली है या नहीं मिली है। तो इस तरह से प्रशासन का एकदम जो है ऐसा लगता है कि सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो गया है। और चाहे वो एमपी साहब हों, चाहे एडवाइजर साहब हैं जो आप चीफ सेक्रेटरी कहलाते हैं, होम सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और सबके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये लोग हैं कहाँ? अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो कुछ तो करें, कम से कम चले ही जाएं यहाँ से। देखो, एक तो तुरंत चंडीगढ़ की जनता को, जो अपने कार्यकर्ता, अपने जो इनके काम करने वाले बंदे हैं, उनको पूरा बताना चाहिए भी हम कब तक तनख्वाह दे देंगे, और हम फेलियर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कम से कम उसको आश्वासन तो मिले। परंतु अगर आप ये वार्तालाप भी नहीं कर पा रहे, और आप नहीं, उनको भी बेचारों को अखबारों के माध्यम से पता लगता है, जहाँ इधर उधर पता लगता है, वो और डिमोरलाइज हो रहे हैं। कल को सड़कों पे आते हैं, सब कुछ निकलते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? अपने को एडमिनिस्ट्रेटर साहब अब पहले अभी बैठना शुरू हुए हैं 9 सेक्टर में या नहीं मेरे को नहीं पता, परंतु एक यहाँ पे सिस्टम जरूर था भी हफ्ते में 1 या 2 दिन वो बैठना का क्रम बना था। पिछले बारी गवर्नर साहब ने थोड़ा सा मिसिंग हुआ था, तो फिर शायद शुरू करने का प्रयास था। नहीं तो पहले जितने भी गवर्नर हुए सब, जो पिछले वाले को छोड़ के, उनके पहले जितने भी गवर्नर हुए वो 9 सेक्टर में आके बैठते थे, और उनके दिन तय होते थे, और लोग अपॉइंटमेंट लेके मिलते थे। पर तो अभी ये जब से नए आए, मेरे को नहीं पता अभी इन्होंने ये काम शुरू किया कि नहीं किया। अगर नहीं शुरू किया तो तुरंत कर लें। सर एक चीज़ और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि आपने कर्मचारियों को सड़क पर उतरने की भी बात कही। कुछ कर्मचारी के नेता जो है वो गए थे सैलरी को लेकर के किसी इंजीनियरिंग विंग एडमिनिस्ट्रेशन में कि आप इनको सैलरी दें। उनके ऊपर कहा गया कि आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करवा देंगे। क्या सैलरी मांगना भी गुनाह है क्या? ये जो अगर जिस भी अफसर ने बात कही है, बात गलत कही है, और कहनी नहीं चाहिए। जब आपका बच्चा भूखा है तो किसके पास रोएगा? अपने बाप के पास ही जाके रोएगा।
अगर सर हम ये सब काम करवाने की क्षमता नहीं रखता है तो क्या ऐसे लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए या वापस चले जाना चाहिए? कुछ सलाह दें तो सर। ये तो इनको सोचना भी चाहिए, और नैतिकता तो कहीं ना कहीं बनती है। नैतिकता वैसे भी इनको, फिर अगर आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं लैप्स तो हुआ ही है ना। वो कब तक फिल हो जाएगा, लोग उन्हें कब तक भरेंगे, कब तक हमारे को पैसे मिलेंगे, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा ना सर। तो जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है उसे जाना चाहिए। सर एक और सवाल बनता है कि नगर निगम में जब आप पार्षद थे, काफ़ी ऐसा लगता था कि सारे जितने भी पार्षद थे उस टाइम के एक्टिव रहते थे। उस टाइम 500 450 500 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट रहता था नगर निगम का। आज के समय में कंप्लीट कंगाली है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ हमेशा देखते हैं कि कुछ भीख मिले तो हम चला लें। तो ये भीख से कब तक ये चलाएंगे सर? क्या नगर निगम में ताला जड़ देना चाहिए? पहले देवेंद्र सिंह बबला होते थे कांग्रेस के पार्षद, तब वो ताला लेकर के भी गए थे। आज उनकी पत्नी भी है, मेयर है वो। क्या करना चाहिए? ताला जड़ देना चाहिए या? कल मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही किनसे बात हुई थी सर? ये अपने देवेंद्र सिंह बबला से। देवेंद्र सिंह बबला। हाँ, तो उन्होंने अपने भी बताया था कि कुछ पैसे का वो अभी 50 करोड़ तो हमने अखबार में पढ़ा, रिलीज़ हो रहा है, कुछ 200 करोड़ के लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं और मिनिस्ट्री में भी जाने वाले हैं। परंतु चलो वो अपने लेवल प्रयास कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है भी जो चंडीगढ़ का जो सिस्टम है, ये 3 टायर सिस्टम है जितना मैं समझ पाया हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉरपोरेशन है और गाँव है। अब तो गाँव वाला जो काम थोड़ा कंसेप्ट खत्म हो गया। तो जब अपना पैसे आते हैं, फाइनेंस कमीशन जो 4th दिल्ली फाइनेंस कमीशन के बारे में हम सब बोलते हैं, और अभी भी शायद उतना प्रचार होता कि नहीं होता, उसमें हमारे पैसे की डिवीज़न कर रखी है भी इतना पैसा इस फंड में हमें मिलेगा, इतना पैसा हमें मिलेगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, प्रशासन जो फाइनेंस कमीशन ने जो हमें डिवीज़न की हुई है, उस हिसाब से नगर निगम को पैसा नहीं देता। दिल्ली 4th फाइनेंस कमीशन। हाँ, वो जो है उसमें कई चीज़ें हैं, क्योंकि अभी रिकमेंडेशन में तुरंत मेरे को इतनी याद नहीं, परंतु जब मैंने स्टडी किया था, जब मैंने किया तो सारे विषय लेके आया था। जब आपका जब बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे में ये चीज़ें ऐसे रहेंगी, उसमें ये पैसे मिलेंगे। मान लो मोटा मोटा मेरे को अभी तक जो दिमाग आ रहा, भी जो अपनी रजिस्ट्री होती है, जो कारों की होती है, सब कुछ होते हैं, उसमें भी आपको पैसा मिलना था, फंड मिलना था RLA का, नगर निगम को कुछ ना कुछ, क्योंकि सड़कें तो हमारी यूज़ होती है ना सर, सब कुछ कॉरपोरेशन का होता है यूज़, पानी हमारा यूज़ होता, सब कुछ होता, तो उसका कोई सिस्टम था। और उस सिस्टम में भी प्रशासन ने कई जगह बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रखी थी। और वो जो फाइनेंस कमीशन की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग कई जगह फेलियर थी, पूरी तरह की तो फेलियर थी। तो अगर वो भी अगर फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पैसा देता, तो मुझे लगता है कॉरपोरेशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। और उसमें ये फाइनेंस कमीशन के अलावा जो इनका आपस में 3 पार्टी जो एग्रीमेंट भी हुआ ना, सरकार का, केंद्र सरकार का, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, और तो उसमें भी बहुत चीज़ें हैं जो नगर निगम को मजबूत करने के लिए ज़रूरी थी, जो इन्होंने बाइंड किया था, हम करेंगे, प्रशासन ने भी कहा था, साइन हुए हैं सबके, परंतु वो चीज़ कर नहीं रहे, उसके कारण दिक्कत होती है। और एडमिनिस्ट्रेटर साहब देखें इस चीज़ को। और जो चंडीगढ़ में सबसे बड़ी बात है, जो मुद्दा अभी कोई उठा भी नहीं रहा, और शायद सब लोगों के दिमाग में भूल भी गया, यहाँ पे एक अपने जो शहर में कमेटी बनती है सर, सब कमेटियाँ नहीं कमेटी बनती है, जैसे कॉरपोरेशन है, जी। कॉरपोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और गांव के तीनों के लेके उसे अपना, जैसे अपना मोहाली में भी है और इवन पंचकुला में भी है। मैं उसका नाम मेरा भी स्लिप कर रहा, मेट्रोपॉलिटन कमेटी उस तरह से जो बनता है, वो चंडीगढ़ में है ही नहीं, वो लोकतांत्रिक है। मेट्रोपॉलिटन कमेटी काउंसिल या इस तरह काउंसिल जो है जी, चंडीगढ़ की भी अपनी काउंसिल बननी है, वो अभी तक ना बनी है, ना उसके बनने के लिए कोई प्रयास है। और वो सबसे बड़ी बात है, संविधान में भी लिखा हुआ है। ये जो आप पार्टी वाले बोलते हैं, है ना, जब मैंने वोटिंग राइट के ऊपर डाला था, तो नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, वो फलाने, क्योंकि इन्होंने करना कुछ नहीं होता। अभी भी फाइनेंस कमीशन में पूरी जो आपके पावरें दे रखी हैं, जहाँ आपको जो जो चीज़ें मिले, उसके लिए कौन हाई कोर्ट जा रहा सर? कहीं कुछ नहीं बोलते, ये सिर्फ अखबारों में बोलने वाला का आप पार्टी का काम रहता है। कांग्रेस का तो बिल्कुल ही बस वो कहते हैं वो घुमा के घूमना, कभी भिखारी बन जाओ, कभी कुछ बन जाओ, जैसे वो काम एक चल रहा है उनका। अब मैं कहना नहीं चाहता, जैसे हम यूथ के, जब मेरे पास युवा मोर्चा काम होता, जो काम हम उस समय करते थे, या युवा को जो शोभा देता, वो कांग्रेस पार्टी करती है। जो उनकी युवा विंग को करना चाहिए, वो अब उनकी बड़ी कांग्रेस वही काम कर रही है। तो कहीं कहीं सिंसियरिटी नज़र ही नहीं आ रही है।
भी कैसे काम होना वो, क्योंकि उसके लिए विल पावर चाहिए। और जब अगर वो बनता है, कमेटी बनती है, तो आपकी आधी दिक्कतें ठीक होती है। एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास चलती है, कारपोरेशन आपके साथ चलता है। फिर क्या होता है, क्योंकि चंडीगढ़ के लोग चलाते हैं, वो उसका भी इलेक्शन होने का प्रोसेस है, उसका भी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, परंतु लोकतांत्रिक वो भी बनना चाहिए। वो इसके कारण चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर को जाके कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी बड़ी कोठी में रहते हैं जिसे राजभवन कहते हैं, और राजभवन में हर आदमी के जाने की कैपेसिटी नहीं होती। राजभवन में तो राजा ही रहते हैं सर, प्रजा की बात तो पता ही नहीं चलता उनको। देखिए, अभी मोदी जी ने कई जगह के नाम बदले हैं, कब राजभवन का भी नाम बदले, कब इसका भी नाम सेवा सदन हो, कुछ हो। तो जिस दिन राजभवन का नाम सेवा भवन हो जाएगा, तो शायद लगता है ये भी बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो फाइनेंशियल क्रंच है, सैलरी को लेकर के मोहताज हैं छोटे से छोटे कर्मचारी और बड़े से बड़े अधिकारी। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आप भी कार्य क्षमता का आकलन करते होंगे अपने अधिकारियों का, आप अपने भी कार्य क्षमता का जरूर आकलन करें, क्योंकि इस बार होली में सैलरी नहीं मिली है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।